मोला बेटा कही के बुलाने ओ महमाई, मोला गोदी माँ खिलाने ओ मुर्दाई। लखने सिया रामचंद्र की जय। चलिए, किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती, और खुशनसीब है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। ये सत्संग जो आप सब सुलभ करा हो आपके पावन ग्राम करकरा में, ये सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है। संत मन कथे वैसे तो मन खेला, दो चीज बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम छन भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहली दुर्लभ ये मनुष्य के देह है, मनुष्य के काया है। भले छम भंगुर है, ना जाने कितना समय का हो जाए देकर कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ है। और ऐसा दुर्लभ मनुष्य के शरीर आज हम सब मिले हैं। पश्चात देखन ये दुर्लभ सत्संग भी आज हम सब सुलभ होए। मनखे आदमी मन आज दुनिया ला पाना चाहते, और दुनिया ला पाए के बाद में भी आदमी संतुष्ट नहीं हुआ थे। और कारण एक ठन है कि आदमी सत्संग से बहुत दूर जाते, भगवान ला कोई पाना नहीं चाहते। तब आज हम सबला ये दुर्लभ सत्संग के सुलभता हो है। तो चलाओ निवेदन के साथ कि राम कथा जीवन के व्यथा न दूर करते, राम कथा जीवन जिए के कला सिखाते, आर्ट ऑफ लिविंग जे न कहे जाते। ऐसा रामचरितमानस हमरो चरित्र में जुड़ जाए। निवेदन के साथ रामचरितमानस के पावन प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 232 में आप सबला ले चलाओ, जहां कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 232 के सीधा सीधा अर्थ लिखते का कि लता भवन्ते प्रकट भे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण दोनों जन हेते एक जो लता कुंज है उकर से बाहर निकलते, दोनों भाई प्रकट होते, और तेही अवसर दो भाई दोनों भाई प्रकट होइस। और कैसे प्रकट होइस की तो निकसे जुग जुग विमल विधु, जैसे प्रकार से दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पट खोल के बाहर आते, वैसन भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण हेतेन आज लता पुंज के पार प्रकट होते। ये भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये दोहा के आप सबके बीच रखे हो। चलाओ निवेदन कराओ कि जब जब राम कथा सुनो तो राम कथा में प्रश्न आना चाहिए, ये प्रश्न उठना चाहिए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रसंग लिखे हैं, तो ये प्रसंग में हमला काय सीख मिल सकते। और आज के आधुनिक युग के लिए और खासकर युवा समाज के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायी पावन प्रसंग है। प्रेम के पराकाष्ठा जिला कहे जाते, प्रेम काला कथे की आप सब प्रेम सुनते हो। और अंग्रेजी के एक बहुत ही प्यारा शब्द है लव इज गॉड। प्रेम का एक तो प्रेम भगवान है कि आजकल के प्रेम जैसन नहीं, आजकल के प्रेम का है आप सब लोग पता है, आजकल के प्रेम के ही पूरा नहीं होते, लड़की लड़का की तब प्रेम पेरा डोरी है धर के फांसी हुए बड़ चल देते। ये प्रेम
505 हरे कोई डेमो करा ला पी ले थे, कोई जहर ला पी ले थे, ये ला प्रेम समझते, लेकिन ये प्रेम नहीं की। प्रेम प्रेमी के लिए मिट जाना पाना कुछ नहीं। एक कवि बहुत बढ़िया कहते प्रेम का है, तो प्रेम परिचय को पहचान बना देती है। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देती है। और जिस दिन हमारे जीवन में प्रेम आ जाए साथियों, तो ये प्रेम इंसान को भगवान बना देती है। ये प्रेम इंसान को भगवान बना देती है। तो चलो ऐसा प्रेम के प्रसंग कि जीवन में हम सबके प्रेम कैसन होना चाहिए। और चलो कथा थोड़ा देर के लिए विराम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। क्या बात है, हथ का जोर से जय मत बोला, आवाज थोड़ा धीरे होना चाहिए। आप सब बढ़िया मेहनत करके अपन जीवन की काड़ी कमाई ला मानस मंच में लगा था, तो आवाज भी जाएगा जोरदार होना चाहिए। चलाओ दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम पूर्वक भगवान की जयकारा करें। बोलिए राजा रामचंद्र की। मैं निवेदन करते रहे आप सबला कि प्रेम होना किसे चाहिए। ये पावन प्रसंग पुष्प वाटिका के, जहां भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और पुष्प वाटिका में पुष्प लेवर राम और लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं। वही समय माता सीता भी मां भवानी मां दुर्गा के पूजा के लिए सहेली मन संग में अपन सखी मन के साथ में वो भी पुष्प वाटिका में आते, और पुष्प वाटिका में भगवान राम के साथ में माता सीता के मां वैदेही के मुलाकात होते। प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में वैदेही माता के राम के साथ और राम के माता सीता के साथ। तो ये पावन प्रसंग हम सबके जीवन में एक प्रेम के परिभाषा का होना चाहिए, इला परिभाषित करते कि हम सबके जीवन में प्रेम होना कैसे चाहिए। आप सब लोग पता है, एक बार की कथा मीराबाई की। मीराबाई है बिहनिया बिहनिया के बेरा में बढ़िया गली में खिलत रहा है। तब खिलत खिलत शाम भी हो गई, तो उतनी समय देखते का कि एक राजकुमार घोड़ा में बैठे रहा, इतना सुंदर दिखत रहा है, इतना बढ़िया दिखत रहा है। बरतिया मन भी खूब बाजा बजावत रहा है, बढ़िया नाचत रहा है, और सब बरतिया मन झूमत नाचत आवत रहा है। घोड़ा में बैठे देखिस एक सुंदर दुल्हा ला। मीराबाई खेलत रही, तेला छोड़ दी और अपन घर में आ गई। घर में जैसे यही अपन माता ला पूछते कि माता वो आवत है ते कोने जे घोड़ा में बैठे थे, बहुत सुंदर है। तो दाई की देख बेटी हमर राजा है, तेकर बेटी राजकुमारी है। तब बोला वो बिहाव करे बरात है कि ओकर ओहा पति बनी ओहा ओकर दुल्हा है। मेरा भाई कहते बहुत सुंदर है दाई की, सौ बेटी की। तब बता मोर दुल्हा कहाँ है, कहते मीरा बाई है। अब नानचुक रहेगा 10 साल के वो, तो हाथ से डरी सोकर महतारी है। कथे बेटी ते अभी नानचुक है, छोटे है, ते बड़े बार में तो तोरो मर दुल्हा ही तोरो पति आई किस। तब मीराबाई कहते नहीं ते अब भी बता कहाँ है मोर दुल्हा किस। तो वो भुलवारे बर ओकर दाई है भगवान के नैया मंदिर देखा थी, देख बेटी वो मंदिर दिखा था ना, तो मंदिर में जेकर हाथ में बांसुरी है, जेकर सिर में मोर के मुकुट है, वही तोर पति है, वही तोर दुल्हा है। भुलवारे बर कह, लेकिन हाँ वो दिन ले मीराबाई दौड़त दौड़त गिस और भगवान कन्हैया के मंदिर में भगवान कन्हैया लपोटा ली। सब यही कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अपन पति परमेश्वर मान लिस ओ दिन ले भगवान कन्हैया ला। और ये कोई द्वापर कोई त्रेता कोई सतयुग के बाद नहीं, यही कलयुग के बाद है। और अंततः हम देखथन कि मीराबाई
भगवान कृष्ण में ही समाहित हो गए अंतिम समय में। तो ये प्रेम एक ही पैसा कुछ मीराबाई है कुछ नहीं, पैसा दुनिया वाला मन तिरस्कार करे, अरे अतेक बड़े राजा के रानी और येला तो देख एक तमोरल धरे है और केवल भगवान कन्हैया के नाम लेवत है। तो ऐसा प्रेमी होना चाहिए जीवन में, और वही प्रेम की परिभाषा ये पावन प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का कि आज राम और लक्ष्मण दोनों प्रकट होते तो राम कोने की, तो राम ज्ञान है और राम की सुंदरता भैया का कहे जाए, भगवान की सुंदरता राम की सुंदरता आप सब अब कल्पना करा था जब से भगवान राम लला विराजित होए अयोध्या धाम में, ओकर सावला सुरतिया जो मूरत है बरबस खमर नेत्र में जब आते तो आदमी के हृदय गदगद हो जाते, ऐसा भगवान के सावला सूरत परमात्मा के भगवान राम के। एक कवि के बहुत प्यारा रचना कि भगवान कितना सुंदर हो, इला कल्पना करते कि तुझे देखे कर जगवाने यकीन नहीं कि कब होगा, कि तुझे देख कर जगवाने यकीन नहीं कि कब होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने दुनिया बनाए है, दुनिया कितना सुंदर है, नदी नाला पशु पक्षी पेड़ पौधा तिकर बनाने वाला वो राम कितना सुंदर नहीं हो ही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि राम कितना सुंदर है कि नील नील धर नील मणि नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका। भगवान के श्यामल सूरत ऐसे हवे करोड़ों करोड़ों काम देवला लजा देने वाला और राम की सूरतिया है, भगवान के सूरत है मूरत है, और वही भगवान आज प्रकट होते। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में यव का भाव देते। चलाओ ये भजन के बाद में आप सबसे निवेदन करबो किया प्रभु इन नैनन में किया प्रभु इन नैनन में, मैं तो है पलक ढांप रख लूं और ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखने दो। और सूरदास जी का प्यारा सतंती कन्हैया से कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो जुल्मी जान के मोहे, अरे हृदय से तुम जाओ तो मैं जानू तो है। और जब से राधा श्याम की नैन हुए है अरे कृष्ण बनी है राधिका और राधा बन गई श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम भजन नहीं तो गावे जिनकी लगे था गवाए मन में बंधा के
पछताए तह घेरी बेरी दुख पाए तह घेरी बेरी रे। भागे मैं बता तेरा गिरी 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 पाए तेरा गिरी 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 बता तेरा गिरी 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 पाए तेरा गिरी 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 माया मत भुलाए रे जिंदगी लकीर जमाए रे राम भजरे रे मन मम भागे मैं बताए दया गिरी 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 पाए दया गिरी 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 बताए दया गिरी 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 पाए दया गिरी 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 गिरी। जिनकी लकीर मन मम भागे बैठो बता गिरी 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 बता गिरी 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 गिरी
निकसे जुग जुग विमल विधु जलद पटल भी लगाए। भगवान राम और लखन कैसे हुई जैसे निकली तो जैसे प्रकार से चंद्रमा बादल के पटल खोल के बाहर आते, वैसन आज एक नहीं बल्कि दो दो चंद्रमा, एक तो रामचंद्र, एक तरफ है रामचंद्र और दूसर है लक्ष्मण, दोनों है तीन बाहर निकली। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते माता सीता है तीन जब भगवान राम की सुंदरता ला देखते तो मां सीता है तीन मन में कल्पना करते और नारद जी के बात को याद आ जाते और ये बात ला स्मरण करके माता सीता है तीन मन में बहुत हर्षित तो होते, लेकिन संगे संग में मन में एक भ्रम भी रहते, एक संदेह भी रहते। कौन से केस? तो एक तरफ तो पिताजी महाराज जनक जी हितेन प्रण करे हैं काय के कि जे हा ए धनुष ला तोड़ी ही उग्रे सर मोर बेटी के विवाह करो, स्वयंवर के रचना करे रही जनक महाराज जी। तो काबर करे रही सो ही आप मतलब पता है भगवान भोलेनाथ जी के जो धनुष रही पिनाक धनुष, तो वो धनुष लाही तोड़े वर जनक महाराज जी प्रण करे रही तो काबर कथे तो देखोगा जनक महाराज जी ला भगवान भोलेनाथ दे रही आओ कैसे रही तो ओला कोई नहीं उठा सके। जबका जन दास दासी बन जाए वो मंदिर के साफ सफाई करे बर कौन हो आओ धनुष ला छुए नहीं, काबर सब जानत रहा उठे नहीं की। तो एक समय माता सीता है अपन सखी मन सन में गीस और साफ करत करत माता सीता ही अपन दाहिना हाथ में वो धनुष ला उठा के दूसरी तरफ कर दी। इला देख देरी सब सखी मन जब देखे जाके महाराज जनक जी ला बताते तो जनक महाराज जी ला इसे लागिस कि आज मोर घर में एक साधारण कोई बेटी नहीं बल्कि ये तो जगदम्बा की से शक्ति है की। तब मोर बेटी शक्ति है तब कौन ला सौंपना चाहिए? महाशक्ति ला सौंपना चाहिए। हर माँ बाप मन यही चाहते बेटी ले बढ़ के दामाद रहना चाहिए। मान लो बेटी है 12वीं पढ़े है तो दामाद के इसमें खोज तो तुम 10वीं पढ़े वाला दे दे तो का 12वीं पढ़े रहते बेटी तेला नहीं, वो कॉलेज होना चाहिए वो लड़का है। मान लो बेटी है शिक्षा खावे तो दामाद इंजीनियर होना चाहिए, नितन बड़े डॉक्टर होना चाहिए। ऐसे उकल ले 2 कदम के आगे ही सोचते आदमी बना। वैसे जनक महाराज जी भी कि इस मोर बेटी शक्ति तो महाशक्ति ला सौंपना चाहिए। तब वो प्रण करी कि जे है थोड़ी ही धनुष ला तिहिला मोर बेटी ला सौंपो। तो एक तरफ माता सीता के मन में बड़ा संदेह है कि मोर पिताजी ऐसा प्रण करे है और राम जे हाँ अभी अभी विश्वामित्र जी के साथ में आते और बाल्यावस्था ही भगवान राम के उस समय सोचत रहा है माता सीता कि वो पिनाक धनुष रे कौन जनी काकर से ही काकर से का हुई, ये विचार करत रहा है। भगवान राम की सुंदरता ला जब देखिस तो मन में अपन पति चुन ली माता सीता। लेकिन देख माता सीता मन में भली अपन पति चुन ले रही से, लेकिन बाद में आके माता सीता अपन माता ला बताई सोहा रानी सुनैना ला बताते अपन मन के बात ला माता सीता। एक तरफ भगवान राम भी रही जे जब माता सीता के जब सुंदरता देखिस ना ता वो अपन मन के बात ला तो सबसे पहली आगे के जो प्रसंग आवे ना ओमे अपन छोटे भाई लक्ष्मण ला बताई और बाद में जैसे ही आते तो लक्ष्मण है दिन राम भगवान के मन के बात ला गुरु विश्वामित्र जी ला बताते। ये प्रेम है किस प्रेम होना किसे चाहिए? रामचरितमानस में आप मन हो देखा तो ऐसे 4 ठन बिहाव के वर्णन हुए रामचरितमानस में। काकर काकर तो सबले पहली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जिक्र पावन प्रसंग आप मन सुनत रहे हो। तब वो पूरा हो रही से काबर ओ श्रद्धा और विश्वास। माता पार्वती श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ विश्वास है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप लो।
तब वो बिहाव पूरा हो रही। और ओकर बाद देखन ये जो पावन प्रसंग चलत है, ओकर बाद में भगवान राम और माता सीता के विवाह होते, ये भी संपन्न होते। काबर कि ये ज्ञान और भक्ति के विवाह हरे वो संपन्न हो। दूजन के विवाह नहीं हो रही से काकर काकर, एक तो शूर्पणखा के विवाह, ये जगह माता सीता है तेन अपन मन के बात ला अपन मातल बताते, राम अपन गुरुल बतावत है। लेकिन जब राम की सुंदरता ला देखे दंडकारण्य में, कौन है शूर्पणखा, तो शूर्पणखा कोने की, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ओकर परिचय ही देते। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि, वो भी राम ला पाना चाहिए, लेकिन कैसे संत जन, शूर्पणखा भी राम ला पाना चाहिए कैसे, तब वो अपन आप ला छुपा के, अपन जो असली रूप रही तेला छुपा के भगवान ला पाना चाहिए। तो शादी ब्याह कोई लड़का मन के खेल नहीं होए कथे, घर के सियान मन गलुक कथे, ये कोई लड़का खेल नहीं जे हाँ बार बार उझाड़ दे फिर बोला बना ले, ऐसा नहीं। तब एक बार होते ब्याह, अब ये में असली होना चाहिए, जिसने हाँ बसते हैं ना तो इसने बता लड़की वाला मन ला। आजकल तो लड़का वाला मन है, जब लड़की देखे बढ़ जाते तो घर वाला मन कन हो चाय दे दी ही नहीं, तेला नहीं चले कथे, नहीं पियनगा नहीं चले, भले वो कद को पी पी नाली में परे रहे। वास्तविकता नहीं है, कद को जन लड़का मन कद को जन बहिनी बेटी मन के जिंदगी बर्बाद कर दी। तो विवाह हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार में सबले बड़े संस्कार है, तो ये में सच्चाई होना चाहिए। एक जन लड़का व लड़की देखत रहा, ओकर बाप 2 साल हो गए रहा खोजत रहा, मिलते नहीं रहा को जन लड़की, ओकर बाप कहते कैसे नहीं मिले रे, 2 साल हो गए तोर बल लड़की खोजत है, और जबका पैसा तो लड़की खोजे में लागे तत्का में तोर बिहार हो जाए रहा, इसका बन नहीं मिले। ओकर बेटा कहते मैं क्या जानूंगा कि बात कहते हम जिसने हाबत इसने बता देते तेकर पाइक नहीं देत होई करेगी। ओकर बेटा कहते हाउ पिताजी एकरे कारण नहीं देत होई, तो ओकर बाप की से काम करवे, अब लड़की देखे बढ़ जावे नहीं, तो जिसने नहीं है तैसने बता जावे कि कैसे कैसे का की एक कनक लजादा बतावे, लमा लमा गोठियावे की। और चलाओ हमार सम्माननीय विधायक जी के आगमन होते, आप मन सब ताली बजा के उकर स्वागत करत रहो। और कथा में ध्यान आप सबके होना चाहिए। चलिए आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सम्माननीय लोकप्रिय विधायक सम्माननीय रोहित साहू जी का, जिनका आगमन पावन ग्राम करकरा में हो रहा है। हृदय से स्वागत करते हैं, आत्मीय अभिनंदन करते हैं पूरे पावन ग्राम करकरा की ओर से। और हमारे सम्माननीय विधायक जी के पावन चरणों पर सादर नमन प्रणाम। हमारे श्रद्धेय बड़े भैया राजू साहू जी, आपको भी सशक्त नमन। हमारे सभी प्रिय मित्रों को सादर अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हृदय से। चलिए भगवान के पावन चरणों पर शीश नवाते हुए पुष्प समर्पित करते हुए आज के अतिथिगण आप सभी लोग पुनः ताली बजाकर सम्मान दें। और ध्यान आप सबके निवेदन चाहो पावन कथा में। मैं आप मतलब निवेदन करते रहो दाई हो काय कहत रहे बताओ। लड़का है लड़की दिखेल गए रहा है, ओकर बाप कह रहा है एक कनक ला ज्यादा बतावे, लमा लमा गोठियावे की। तब चल दी गया वो टूरा है, एक घर लड़की दिखे वर लड़की वाला मन हा लड़कल बढ़िया चाय नाश्ता देवई। और ओकर बाद में ओकर बाप हा लड़का के बगल में बैठ गए और पूछत रहा है ओला बेटा 12वीं पढ़े है वो बस। तो लड़का ओकर बाप के बात याद आ गई, कनक ला ज्यादा गोठियाना है, लमा लमा के बताना है। पूछे रहा है 12वीं पढ़े हो बस, लड़का कहते नहीं नहीं एमए किया हूं कि। अच्छा ता एक 8 प्राइवेट नौकरी हुई बेटा तोर की। लड़का कहते नहीं नहीं सरकारी नौकरी है कि। तो स्कूल में चपरासी हुई होवे
लड़का कहते नहीं नहीं तहसील ऑफिस में बाबू हूं किस तद की मांगे टूरल खांसी तो खांसी है का कहते नहीं नहीं टीवी है किस तो आदमी कहते कि छुपा डरे। एक कवि बहुत बढ़िया कहता है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के चंद वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के चंद फूलों से। सच्चाई एक न एक दिन असलियत सामने आ जाते। और हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार में सबले बड़े संस्कार ये विवाह के संस्कार है। और ये विवाह के संस्कार में सच्चाई होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाके वो विवाह पूरा होते। सुर्पनखा के बिहाव एक कारण पूरा नहीं हुई कि वो अपना आप छिपा के गए हैं। भगवान राम कर रुचिर रूप धरी प्रभु तहां जाए और बोला बचन बहुत मुस्काई। भगवान के पास में जाते अपन आप ल छुपा के जावा थे और भगवान ल कथे तो सम पुरुष न मोर सम नारी यह संजोग विधि लिखा बिचारी। भगवान ल कहा तोर जी से कोई पुरुष नहीं मोर जी से कोई नारी नहीं। और ताते अब लगी रहा कुंवारी तोर लिए अभी तक कुंवारी हूं घीस। पूरा दुनिया भर लखो दरे को झल लड़का नहीं मिले घीस। राम भगवान कथे कसो कौन गेरी तोर वाला लड़का खोजे वर कथे। सुर्पनखा की वो तुम्हारे भारत देश में छत्तीसगढ़ में कन्हो करकरा गांव में लड़का व लड़की खोजे जात हुई तो तुम्हार बीत मितान भाई मन जात हुई तुम्हारी ये कौन गेरी हिस कथे। सुर्पनखा कथे मिही गे रहे हो कथे। सुर्पनखा की मिही गे रहे हो। और आज भी ही स्थिति होती आज भी मान लो हम बेटी ला पढ़े बर भेज दे रायपुर भेज दे भिलाई भेज दे बेटल पढ़े बर भेज दे तब बेटी जब पूरा पढ़ के आथे तो ओकर सन में एक जन लड़का घलू करत लड़कल बैठा खोली बैठार दिस और लड़की अपन मम्मी कर चल दिस तो ओकर मम्मी पूछते बेटी वो तोर संग आहे ते कोने वो कथे। अगर मम्मी पूछते बेटी वो तोर संग आहे ते कोने तब बेटी कथे मम्मी वो तोर दामाद दे कथे। एक बेटी पढ़े बर भेजे न हम मान लो भिलाई रायपुर कोई भी जगह तो आज वो बेटी स्वतंत्र तो है लेकिन स्वयं में स्वच्छंदता आ जाते तो बेटी में वासना आ जाते कामना आ जाते। सुर्पनखा भी यही काम करे रही स्वयं अपन बल लड़का खोजे वर चल दे रही से। एक कारण ये रामचरितमानस हम लोग बताते कि बिना अहमता और ममता के त्याग के काकरो भी बिहाव पूरा नहीं होए। आप सब देखो कतको भी करोड़पति अरबपति बाप रहा है ओकर बाप अपन बेटी के जब विवाह करते तो दामाद के चरण लद होते अपन अहमता ला त्याग थे। और जे बेटी ला कलेजा के टुकड़ा बना के रखे रथे 21 साल 22 साल तक पाले रथे तो कर मन में सपना रथे बेटी ला विदा करे के तो ममता के त्याग करते तब कहीं जाके वो बियाह पूरा होते। तो रामचरितमानस से देन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते। देखो पहली सियान मना जब अपन बेटा और बेटी बिहाव करे ना तो अपन बेटा बेटी नहीं पूछे कतको पक्का चोली वाला मल पूछो बाबा मल्ला वो तो हम ना देखे चला नहीं रह रहे तो डोगरी दही लगत है। और पहली सियान मन तय कर डायरेक्ट बारात में जाए मन तब पहली सियान मन अपन बेटा नहीं पूछे और अभी के बेटा बेटी मन अपन बाप ला नहीं पूछे। तो रामचरितमानस ये बताते कि यदि कोई बाप कोई महतारी अपन बेटी के लिए या बेटा के लिए दामाद या बहू चुना थे तो एक भाका पर बेटी बेटल पूछ ले। और कोई भी बेटी बेटा हेलो प्रज्ञा मानस परिवार सोरी के सम्मानी खिलावन साहू जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे 3 दिवसीय संगीत में रामचरितमानस गान सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रोहित साहू जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और चलिएगा साहू जी। हरिओम श्री राधे हरिओम बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और चलिए पावन ग्राम करकरा जे कला के पुजारी
और यहाँ के हमारे पुरोधा हमारे पटेल समाज के बना हमारे सियान बना ऐतिहासिक मंच दिव्य मंच सजाए हमें। तो चलो आप सबके सम्मान में हमारे बुजुर्ग मन के सम्मान में पुराना गीत नाचा पंडल की गीत आप सबके बीच रखो। ताली के साथ आप भी ये भजन में हमारे संग देवा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीरिना 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 तन बीरिना रे चला तन एक दिन होई है बीरिना। बीरिना 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 रे एक दिन हुई है बीरिना बीरिना एक दिन हुई है बीरिना 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 चला एक दिन हुई है बीरिना एक दिन हुई है बीरिना। अरे लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे चल बेची बढ़ाई। अरे लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे चल बेची बढ़ाई। और एक दिन ऐसे हो एक दिन ऐसे आहीर बढ़े जो रोने लगी हो अरे माटी कहे बोला धीरे धीरे रौन बेजी कुम्हेरा। अरे माटी कहे बोला धीरे धीरे रौन बेजी कुम्हेरा। और एक दिन ऐसे आई रे कुम्हेरा हो एक दिन ऐसे आई रे कुम्हेरा मैं हरौनी हो
कहे मोला धीरे धीरे बुलबे जी कोष्टा अरे सूत कहे मोला धीरे धीरे बुलबे जी कोष्टा अब एक दिन ऐसे आई रे कोष्टा हो एक दिन ऐसे आई रे कोष्टा तो के लगी बोलो राजा रामचंद्र की जय। पावन प्रसंग आप सबला प्रेम के जो परिकाष्ठा है एक विषय में आप सबसे निवेदन करते रहे कि वास्तव में प्रेम कैसन होना चाहिए। प्रेमी के लिए मिट जाना स्वयं अपना आपला निछावर करके ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम रामचरित मानस में हम सब देखथन। चाहे भरत जी हो, भरत जी केवल भगवान के चरण में प्रेम मांगी। एक बार पुनः ताली के साथ स्वागत करें हमारे सम्माननीय लोकप्रिय विधायक जी का। आपका अनवरत आशीर्वाद पूरे हमारे अंचल को मिलता रहे, हमारे पूरे क्षेत्र को मिलता रहे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी राजनीति के पद पर अग्रसर हो, निरंतर आगे बढ़ते रहे। यही भगवान से, राम जी से मंगल कामना करते हैं आपके लिए। तो चलिए संतजन आप सबसे भी निवेदन करते रहे कि जीवन में वो भरत जी के प्रेम आप सभी को मैं अवगत करा दूं। आप सबको पूर्व में भी बता दिया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की तीनों दिन आरती होगी। अब चूंकि आरती का समय हो चुका है तो सभी महिलाओं से, सभी बालिकाओं से निवेदन है कि आप सब लोग आरती थाल में आरती सजा करके यहाँ पर लाएंगे और हमारे सूर्य मानस मंडली के ही द्वारा आरती का कार्य संपन्न होगा। उसके पश्चात अगली मानस मंडली की प्रस्तुति होगी। तो आप सभी से निवेदन है आप आरती सजा करके लाएंगे। चलिए बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 232 में लिखे कि लता भवन्ते प्रकट भेद ही अवसर दो भाई निग से जुग जुग विमल विधु जलद पटल भी लगाए। दोनों हो एक रामचंद्र और एक लक्ष्मण महाराज जी जब लता पुंज से प्रकट होते तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि शोभा सिंह सुभग दो वीरा नील पीत जल जाप शरीरा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण की शोभा के सीमा एक है और नील पीत जल चाप शरीरा। भगवान के जो शरीर के आभा नीला और पीला कमल से है। मोग पंख सिर सोहत नीके। भगवान के सिर में मोर के पंख शोभित हुआ थे। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के और वही बीच बीच में फूल के छोटे छोटे गुच्छा लगे रहा है। भगवान के सुंदरता के वर्णन और
ऐसा सुंदरता राम जी के चलाओ हम सब भी अपन हृदय में स्मरण करके एक प्यारा से भजन के साथ जुड़न। दो डिले और चलिए निवेदन चाहे आयोजक समिति से भी एक भजन के पश्चात आगामी मानस मंडली को मंचस्थ कराए गए कि दो मंडली आपके बीच और उपस्थित हो चुकी है। एक प्यारा सा भजन आप सबके लिए। राज जया सखी मैं चुनो मोतियन दीहा राज सखी मैं चुनो मोतियन दीहा लोग जाने हैं मैं मोतियन चुनूं मैं झुक झुक करूं जो लोग जाने हैं मैं मोतियन चुनूं मैं झुक झुक करूं
बोल राजा रामचंद्र की जय। और चलिए एक अंतिम भजन आप सबके बीच, फिर आप सबसे सम्मान विदा लेंगे। मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूँ एक ऐसा पावन धराधाम करकरा के हमारे सभी श्रोताओं को और हमारे सभी गुरुदेव एसआर साहू जी सर जी सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए कि आपका वरद हस्त हम जैसे कंचन बालकों के ऊपर रहे, यही मंगल कामना करते हुए चलिए कि कैसा गांव जहां केवल हमारे पटेल समाज के द्वारा ऐतिहासिक प्रयास किया गया और ये दिव्य मंच आप पूरे गांव के सहयोग से ये सजा हुआ है। आप सबके ऊपर भगवान की अनवरत कृपा बरसती रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आप सबका जीवन सुखी रहे, मंगलमय रहे और निरंतर आप 3 दिनों तक भगवान राम की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये राम कथा चरित्र में नहीं आएगा, हम सबके चरित्र से नहीं जुड़ेगा, तो ये राम कथा सुनने का और कहने का सार्थकता नहीं रहेगी। तो मैं निवेदन चाहूँ राम कथा श्रवण के साथ साथ सब घर में राम कथा जुड़ना चाहिए, सबके चरित्र में राम कथा जुड़ना चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए चलिए एक अंतिम भजन आप सबके बीच। हेलो, हाँ भाजी, होली गीत हो जाए तो ज्यादा अच्छा, अंतिम भजन के साथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। फागुन मस्त महीना संगी उड़ते रंग गुलाल, राधा जाए पीछे मानंद लाल। बोलिए बाके बिहार लाल की जय। फागुन मस्ती महीना फागुन मस्ती महीना चौरा चौरा बजते नगारा। फागुन मस्ती महीना। और चलो भले आप कम श्रोता बैठे हो, लेकिन दमदार श्रोता बैठे हो, आप सबके हाथ से ताली होना चाहिए बाकी बिहारी लाल की प्यारा से भजन में होली गिरी में। बोलिए बाकी बिहारी लाल की।
अवली भगावत गाना अवली भगावत गाना चरा चरा बजते लगा फागुन मस्त महीना फागुन मस्त महीना चरा चरा बजते लगा फागुन मस्त महीना चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आप पा रहे थे प्रज्ञा मानस परिवार। जी हाँ, सूरित